नर्मदैया। बहुत नर्मदैया। हम परेशान क्यों हैं पता है? हम अधिकार से ज्यादा काम करना चाहते हैं। जो काम हमें नहीं मिला है वो हम करना चाहते हैं, जो मिला है, जो हम जिसके लिए हम निकले हैं वो नहीं करते। जिसमें जिस कार्य से हमें अहंकार को पोषण मिलता है कि मैं कुछ हूँ और मुझे कुछ मालूम है, वो काम मैं बेमतलब का करने लगता हूँ। दिया भी नहीं गया तो भी करने लगता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लगी हो, कोई हेलमेट नहीं लगाया हो और कोई साधारण व्यक्ति जाके, जिसको नौकरी नहीं मिली है ट्रैफिक पुलिस का, और जाके फाइन मार दे, तो वो तो पकड़ा जाएगा ना। फाइन मारने वाला काम सही किया लेकिन उसको मिला ही नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस वाला अगर मारे तो कहेगा काम, कहा जाएगा काम तो आपने बहुत अच्छा किया। कहने का मतलब है जो आपको काम मिला है, जिस काम को आपने लिया है वो काम करो। सही बात। हम वो काम करते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, वो काम हमें मिला भी नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे कुछ मालूम है, मैं ये बताना चाहता हूँ, और वही मालूम है हमें घुमा रहा है मैं, है संसार है, मैं दृष्टा है, और कुछ मालूम है और उसी में हम घूम रहे हैं, उसी में हम भटक रहे हैं। इससे अपने आप को निकालो। अहम भाव बुलवाएगा नहीं, भी दो लोग बात कर रहे हैं, आप भी तीसरा जाके बिना मतलब का दोनों को कहता है नहीं तुम भी गलत, तुम भी, तो अरे तुम देखो ना, तुम्हारी अगर जरूरत हो तुम्हें बुलाएं तो जाओ। लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है, बेमतलब का हम जाके ज्ञान दे रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, उसको उपयोग भी नहीं कर रहा है, वो सामने वाला अपमान भी कर रहा है तो भी। इससे अपने आप को निकालो, और ये हम करते हैं समाज में हर वक्त हर जगह। हाँ अच्छा, नहीं बाहर से करते तो अंदर से कर बैठते हैं क्या? तभी बाहर निकलते हैं। दो लोग बात कर रहे हैं ना, तो हमें यहीं बैठे बैठे डिसीजन ले रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सही, इसी में लगे हैं। इसी में लगे, गलत सही, गलत सही, अच्छा बुरा, ये सही ये गलत, इससे निकाल ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। प्रतिक्रिया मत दो, पहले तो इंद्रियों से मत दो, फिर अंदर से मत दो। वो अटक जाएगी। इतने सामर्थ्यवान बन जाओ कि आपको किसी का प्रभाव ही ना पड़े। जैसे पहाड़, तूफान आए, कुछ भी आए, अपनी स्थिति में खड़ा है। अपने आप को एकदम मजबूत बना लो, वो भी अंदर से, ऐसा नहीं बाहर से। पता चला बाहर से नाटक कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, लेकिन अंदर से खूब बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है फिर रोकने का। अंदर से क्यों प्रतिक्रिया उठ रही वो देखना है, नहीं उठने देना है, हटा देना है कि छोड़ो, जाने दो, हम तो किसी काम के लिए निकले। इसलिए समझो, जिस कार्य के लिए जहाँ पे भी गए हो वही करो। बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, फिर आप वो कर ही नहीं पाओगे, फिर वही बाहर ही भागते रहोगे, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक नहीं, इसी में उलझ जाओगे, अपने आप को उलझा दोगे, समय बर्बाद हो जाएगा। और पता चला आत्मिक स्तर बहुत उठाए थे, और पता चला कि अहम भाव ने फट से गिरा दिए। और यही हो रहा है, गिरना उठना, गिरना उठना। सौ लीटर दूध में एक बूंद जहर डालो तो क्या होगा? फट जाएगी, फट ही जाएगी ना, पूरा दूध जहर हो जाएगा। और एक बूंद जहर में 100 लीटर दूध डालो तो क्या होगा? जहर ही होगा। तो बुराई की प्रभाव इतना है, बुराई का प्रभाव इतना है, इतना रहते हुए भी इतना बड़ा कम। देखो ना, 100 लीटर दूध है, एक बूंद जहर है, 100 लीटर में एक बूंद डाल दो, पूरा जहर बना दे रहा है। और एक बूंद जहर में 100 लीटर डालो तो भी वो जहर ही बन रहा है। जहर का प्रभाव कितना है। इसलिए बुरे शब्द का उपयोग न सुनो न करो, इससे हट जाओ।
ये पूरा विष की तरह है, आपको अशांत बना के रखता है। यही हुआ है कुछ, सबके बाहर हुआ है ये तो। सामने वो बोल तो वो बोलना भी गलत होती है, ऐसा इतना अहम भाव में तो लिप्त थे, प्रचंड है अहम भाव। अपन अहम भाव को देखे होंगे, प्रचंड अहम भाव को शायद नहीं देखे होंगे, वो हम थे सामने इससे निकलो। जी हाँ, सामने कोई भी ऐसा खड़े होकर बात करने का भी उसका ये नहीं तो था, इसमें इतना क्या इतना हुआ, हाँ। आपका पतन होगा, पता हुआ है गुरु जी, वही बोलता इसमें हूँ। आपका पतन हाँ, होगा। इससे निकलो, हाँ। इससे आज भी निकलो, गाँव में वैसा ही माहौल है गुरु जी, क्या है ऐसा करे। इससे निकलो। गली में और पूरा एरिया में नाम सुनते ही वो ठंड हो जाएगा, सामने नहीं, आके कोई खड़ा नहीं मतलब होगा। थोड़ी न है, हाँ, कोई ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी न भाव है। उसमें से तो अगर आपका नाम सुन के कोई भाव विभोर हो जाए बोर और हो जाए आपके लिए आंखों में आंसू आ जाए, तब आपके तो काम का कोई हाँ, तो मतलब काम है? सही बात गुरु जी, वो समझ हाँ? के भी बाहर पड़ा किसी था। का आपका नाम सुन के कोई क्रोधित हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, ऐसे नाम का क्या मतलब? ये प्रभाव नहीं क्या नहीं, है पहले से इसमें? प्रभाव ऐसा है गुरु जी, हम पर क्या करें यार, ये मेरा प्रभाव क्या मतलब है? हाँ हमारे नाम को सुनने के बाद कोई हाँ, कोई प्रेम में डूब जाए, तो कोई हाँ आंखों में वो सही आंसू है, आ जाए वो सही है गुरु जी, हमारी याद में, तब कोई मतलब है हमारे जीने का? सही बात है जी। पहले जब पुराना में था सब सही था गुरु जी, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की माहौल सब ऑफिस वैसा की वैसा हो गए। तब कोई मतलब है? नहीं तो पहला बहुत सही इसलिए था, कैसे अच्छे। भी हाँ अपने आप को निकालो, काम करो, आंतरिक देखो, मानसिक काम करो, बातें ज्यादा ना करो, मानसिक काम करो। जी, मौका मिला है जिंदगी में, मानसिक यात्रा करो, बाहर मत आओ अहम में, नहीं तो फिर जितना गए थे आ गए वापस, क्या क्या मतलब मतलब? नहीं कुछ, हाँ जहाज वहीं के वहीं आ गए। भाई आप बहुत ऊपर चढ़ा और आपने दोनों हाथ ढीला किया तो कहाँ आओगे? नीचे आओ, गिर आने में जाएंगे, टाइम लगेगा। नहीं वो एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए बाहर मत आओ राग द्वेष में, नहीं तो फट से नीचे आ जाओगे। उसमें समय लगेगा, चढ़ने में कितना समय लगेगा, और जरा सा ढीला किए गए, खट से नीचे आ गए, वहीं फिर चढ़ो, फिर उतरो, यही कर रहे हो। तो कैसे भी अपने आप को निकालो, उस पे काम करो, मेहनत करो। और जितना अधिकार है, जिसके लिए निकले हो, वो काम वही करो। काम करेंगे। हम वो काम करते हैं जिसका हमारे जीवन में मतलब ही नहीं है, हमको दिया भी नहीं गया है, फिर भी बस मैं कुछ जानता हूँ क्या। इसलिए कैसे भी अपने आप को निकालो, अपना आत्मिक कल्याण करो, पूरी तरह अपने आप को बुराइयों से मुक्त कराने में लग जाओ। अगर लग रहा है कि नहीं, आपसे कोई सहयोग मांग रहा है, सहयोग की जरूरत है, तब वहां आप जाके करो, वो परोपकार होगा। नहीं तो आप अपने काम में लगे रहो। धन से, तन से, ज्ञान से 3 सेवा होती है, जब आवश्यकता पड़े तब दो। अब आप भोजन किए हो, जबरदस्ती आपको भोजन कोई कराए तो क्या? हाँ वो भोजन वो करेगा नहीं, उसका दुरुपयोग ही है भोजन और का। करना पड़ेगा तो उसके ऊपर गुस्सा होगे। और आप 1-2 दिन से भूखे हो, कोई नमक रोटी भी दे दो तो रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। तो आपके धन का, तन का, ज्ञान का अगर सदुपयोग हो तो करो, नहीं तो मत करो। अपने आप में करो, अपने लिए करो। जहाँ इसकी वैल्यू नहीं है, जहाँ उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ मत करो, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को बेमतलब का खर्च कर रहे हो। काश अपने में उतना लगाते, कुछ और स्तर उठता ना। और राग द्वेष से मुक्त होने आए हो, राग द्वेष और पैदा मत करो। इतना कम राग द्वेष ढो रहे हो क्या लोगों का? अपने मैं को खड़ा मत करो, ये आपको गिरा देगा।
बहुत बुद्धिमानी से यात्रा करो, समझदारी से यात्रा करो। अगर हम किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं तो आखिर जब हमारे पास इतनी समझ स्तर, इतनी ऊंचाई और अच्छी है, तो आखिर हम आज तक अपने आप को क्यों नहीं छुड़ा पाए? ऐसा तो नहीं हम अपनी अज्ञानता को ज्ञान समझ रहे हैं इसलिए तो नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इसलिए ज्ञान का अनुसरण करो और अपने आप को छुड़ाने में लग जाओ। अपने ज्ञान को छोड़ो। अगर वो ज्ञान किसी काम का होता ना तो आप अपने आप को अपना मिलना करा देते, अपने आप को छुड़ा लेते। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए आज तक छुड़ा नहीं पाए। अब ज्ञान का अनुसरण करो और उस पे काम करो। हमेशा सात्विक ऊर्जा में रहो, न पॉजिटिव में जाओ न नेगेटिव में जाओ। सात्विक ऊर्जा में रहो, एकदम समर्पित रहो। आपके ऊपर किसी का भी शब्द काम नहीं करे तब कोई मतलब। अगर काम कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आप साध नहीं पा रहे हो अपने आप को। किसी के चाहे जैसे शब्द हो, आप पे काम नहीं करने चाहिए। समझ रहे? जी। हाँ, एकदम ईमानदारी से अपने आप में लगो। इतने तो राग द्वेष बाहर से जमा किए हो, वो तो छूट नहीं रहे हैं, और अगर तैयार करोगे तो फिर क्या होगा? सारे बाहर के मतलब को छोड़ो, बस इतना मतलब रखो कि मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है। अगर मुझे कुछ सेवा का मौका मिलता है तो वो भी मुझे करना है, मौका मिलता है तो। नहीं तो मुझे अपने आप में लगे रहना है, अपने आप को साधते रहना है, चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, हर वक्त अपने काम में लगे रहना है। समझ रहे हो? जी। हाँ, ठीक है, बात करें। अपने बुद्धि का सदुपयोग करो, ज्ञान का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग में ही तो हम परेशान हैं। सदुपयोग करो, आगे बढ़ो।